और आइए अब ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि आज का शेयर मार्केट किस तरीके से कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। चलिए ग्राफिक्स का रुख करते हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताएंगे कि आज भारतीय शेयर बाजार में किस तरीके की उतार या चढ़ाव देखने को मिल रहा है। तो उतार चढ़ाव की अगर बात करें तो अगर आज बाजार को देखें तो आज क्या ताज़ा अपडेट सेंसेक्स निफ्टी और निफ्टी बैंक का देखें एमसीएक्स किस तरीके के रुझान देते हुए नजर आ रहा है। 78,040 पर इस समय सेंसेक्स कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। बढ़त है 0.14% की कल से और 111 अंक के साथ ये बढ़त करता हुआ। वहीं निफ्टी 50 की बात करते हैं 24,366.35 पर यहाँ ट्रेड करता हुआ निफ्टी 50 नजर आ रहा है। यहाँ भी बढ़त देखने को मिल रहा है। वहीं निफ्टी बैंक की बात करें 57,199 पर यहाँ कारोबार करता आ रहा है निफ्टी 50। यहाँ भी जो बढ़त है वो 51.50 की बढ़त और अगर कल के मुकाबले देखें तो 0.09% की बढ़त यहाँ देखने को मिल रही है। तो आज के कारोबार में देखें तो यहाँ तमाम तरीके से यहाँ जो शेयर मार्केट है वो एक बढ़त के साथ खुला है, यानी कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड यहाँ शेयर मार्केट में दिखता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि लगातार उतार चढ़ाव हो रहे हैं, लेकिन अगर आज की बात करें तो आज पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ यहाँ शेयर मार्केट खुला है। यहाँ अगर एमसीएक्स के दिए गए आंकड़ों के मुताबिक देखें तो सेंसेक्स, निफ्टी और निफ्टी बैंक तीनों ही अच्छे स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि आगे आप दिन में देखना होगा कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट आगे बढ़ता हुआ नजर आता है और कौन से स्टॉक्स को यहाँ पॉजिटिविटी मिलती है और कौन से स्टॉक्स जो है वो नीचे जाते हुए नजर आते हैं। आइए अब सराफा बाजार की बात करते हैं और जानते हैं कि सोने और चांदी का भाव आज किस तरीके से खुला है और शेयर मार्केट का असर यहाँ पर कैसे देखने को मिला है। अगर सोने चांदी का भाव देखें तो सोना 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम की आज जो कीमत है वो है 1,42,475 रुपये। यहाँ गिरता हुआ सोना नजर आ रहा है और गिरा है 0.53% के साथ। वहीं चांदी का भाव देख लेते हैं प्रति किलोग्राम का, तो यहाँ पर भी गिरावट साफ तौर पर देखने को मिल रही है। 2,18,660 जो है यहाँ पर चांदी है प्रति किलोग्राम 1 किलो के हिसाब से चांदी। दोनों में यहाँ गिरावट देखने को मिल रही है। सोना और चांदी में हम देख रहे हैं कि लगातार हम देख रहे हैं सोने चांदी के जो भाव हैं, अगर हम देखें जुलाई के महीने, आज जुलाई के महीने का है आखिरी दिन और इस तरीके से सोने और चांदी का भाव अगर जनवरी के हिसाब से और जुलाई के हिसाब से देखें तो काफ़ी गिरावट यहाँ देखने को मिल रही है। अगर हाई स्कोर के हिसाब से देखा जाए तो हमने आपको बताया कि आज अगर सोने चांदी का जो भाव है वो इस तरीके से कुछ नज़र आ रहा है और वहाँ गिरावट नज़र आ रही है। हालांकि शेयर मार्केट जो देखे तो वहाँ पॉजिटिविटी एक देखने को मिल रही है। भारत में सोने और की खरीदारी को लेकर नई रिपोर्ट सामने आई है। प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद सोने चांदी की मांग में गिरावट दर्ज की गई है। भारत में सोने की मांग में काफ़ी कमी आई है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल यानी कि WGC के मुताबिक अप्रैल से जून 2026 के बीच देश में सोने की मांग 6% कम हुई है। भारत में सोने की मांग सालाना घटकर 131.4 टन हो गई है, जबकि पिछले साल इसी अवधि की बात करें तो 139.7 टन थी। सबसे ज्यादा असर अगर देखिए ज्वेलरी सेक्टर पर देखने को मिला है, जहां मांग 15% घटकर 75.1 टन रह गई है। इससे पहले मांग 88.8 टन थी। सोने की कीमतों में तेजी, बढ़ते आयात लागत और कस्टम ड्यूटी के असर से लोगों ने खरीदारी में कमी की है। वहीं एमसीएक्स पर सोना चांदी 1% तक फिसला है। यह हमने अभी आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाया। ये बड़ी खबर इस समय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह अपील की थी और उसका असर साफ तौर पर देखने को मिला है। कस्टम ड्यूटी बढ़ने के बाद जिस तरीके से ज्वेलरी की मांग है उसमें 15% की कमी आई है। तो भारत में घटी है सोना चांदी की डिमांड और हमने साफ तौर पर देखा कि अभी सराफा बाजार के हिसाब से भी देखें तो और ग्राफिक्स के हिसाब से आपको अब दिखाएं अगर किस तरीके से जो अगर पिछले साल और इस साल की तुलना में देखें तो कैसे कम नजर आ रहा है। तो सोने की मांग 6% जो है वो इस कम हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी। साथ ही हम अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार को भी देखें, अगर हम अमेरिकी डॉलर की बात करें, फेडरल रिजर्व की ब्याज दर की बात करें तो वहाँ का असर भी देखने को मिल रहा है। WGC की ये रिपोर्ट है जहाँ सोने चांदी की मांग जो है अगर हम पिछले साल के कंपैरिजन में देखें तो वो घटी है। अप्रैल जून में कुल मांग जो है 131.4 टन जो है वो थी और पिछले साल अप्रैल जून में यानी कि अगर पिछले साल की तरफ जाए 2025 में तो 139.7 टन की ये जो थी मांग थी। खासकर जिस सेक्टर में सबसे ज़्यादा कमी देखने को मिल रही है वो ज्वेलरी की मांग में 15% जो है वो गिरावट यहाँ देखने को मिल रही है। साथ ही ज्वेलरी मांग 88.8 से घटकर 75.1 टन हो गई है। आखिर इसका सबसे बड़ा कारण क्या रहा है? हमारे संवाददाता अजय मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए ज़्यादा जानकारी के साथ। अजय, हमने ग्राफिक्स के जरिए तो बताया कि कैसे मांग घटी है और कैसे अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखें तो अमेरिकी डॉलर हो, अंतर्राष्ट्रीय बाजार हो, उसके बाद प्रधानमंत्री ने भी जो अपील की थी उसका एक असर आंकड़ों में भी मिलता हुआ अब नजर आ रहा है और क्या इसका सबसे बड़ा कारण है?
बिल्कुल सही कहा आपने भावना। जो अंतर्राष्ट्रीय कारक हैं और जो घरेलू परिस्थितियां हैं उसका मिला जुला असर ज़रूर देखने को मिल रहा है और प्रधानमंत्री मोदी की अपील का असर तो होता ही है। अंतर्राष्ट्रीय अगर आप फैक्टर्स की बात करें तो डॉलर में जो मजबूती है वो सबसे बड़ा कारण है। इंटरेस्ट रेट अमेरिका में बढ़ सकते हैं, इस एक्सपेक्टेशन से भी जो वैश्विक बाजार है उसमें सोने चांदी के दामों में गिरावट नज़र आ रही है। तीसरी बात है प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था तो लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। और चौथी वजह है जो सेंट्रल बैंक सोना खरीद रहे थे उतनी मात्रा में, उतनी बड़ी मात्रा में अब वो खरीद नहीं रहे हैं। इसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है सेंट्रल बैंक जो सोना खरीदते हैं पूरी दुनिया में, अब उसमें कमी आ रही है। इसलिए आपको ये जो डिमांड है कम होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप घरेलू फैक्टर्स पर ध्यान दें तो जो कि कस्टम्स ड्यूटी में बढ़ोतरी की गई, जीएसटी भी लगता है और इंपोर्ट ड्यूटी का भी असर आपको दिखता है। साथ में आप देखें कि जो नया दौर है उसमें लोग फैशन ज्वेलरीज को ज़्यादा फोकस करें। आपको याद होगा 9 कैरेट गोल्ड लॉन्च किया गया था, वहाँ पर लोगों का रुझान ज़्यादा बढ़ा क्योंकि सस्ते होते हैं, बहुत आकर्षक होते हैं। और तीसरी और सबसे बड़ी बात यह है कि जो श्रावण और भाद्रपद का महीना होता है, भावना जानते हैं आप, भगवान शिव की आराधना का होता है और भगवान विष्णु जब शयन करने चले जाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि 2 महीनों में बहुत ज़्यादा शुभ मंगल कार्य नहीं है, शादी विवाह का मौसम नहीं होता। इसलिए यहाँ पर अमूमन श्रावण और भाद्रपद इन 2 महीनों में जो डिमांड है उसमें कमी देखी जा रही है। जो एक्सपर्ट हैं वो बता रहे हैं कि 5 से 8% तक की गिरावट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगले 3-4 महीने में 5 से 8% की गिरावट आ सकती है सोने के दाम में। तो अगर आपके पास कैश है तो आप थोड़ा सा कैश बचा के रखिए, थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट कीजिए। आधा इस वक्त आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जब 5 से 8% की गिरावट आए तो बाकी का पैसा लगा सकते हैं। यहाँ ज्वेलरी मार्केट पे बड़ा असर पड़ता हुआ नजर आया आज। 15% की गिरावट यहाँ देखने को मिल रही है, तो इसका मतलब प्रधानमंत्री की अपील जो थी वो काम आई और लोग कहीं ना कहीं सोना कम खरीद रहे हैं और दूसरे विकल्पों पर ज़्यादा इस समय निर्भर हो रहे हैं। हाँ, वही जिस तरह से हमने कहा कि जो नई पीढ़ी है वो फैशन ज्वेलरी की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही है। और जिस तरह से हमने बताया कि लोग अभी आपको एक 41 का, एक 42 का जो अस्तर दिख रहा है 24 कैरेट का, 22 कैरेट और भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। लोग 18 कैरेट में बहुत ज़्यादा फैशन ज्वेलरीज का इस्तेमाल करते हैं। और अब तो 9 कैरेट के जो नए ज्वेलरीज आ रहे हैं, बहुत खूबसूरत डिज़ाइंस हैं। और जिस तरह से वेस्टर्न वर्ल्ड में आपको डिज़ाइंस पे ज़्यादा फोकस मिलता है, फैशन पे ज़्यादा फोकस मिलता है, वही ट्रेंड अब धीरे धीरे पकड़ रहा यहाँ भारत में भी फैल रहा है। और अजय, साथ ही साथ मैं आपसे पूछना चाहूंगी, गोल्ड फंड्स पर भी इसका क्या असर पड़ता हुआ नजर आएगा? तो आगे जाते हुए अगर आप पेपर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो तो स्टीडी आपको रिटर्न देगा। 3 से 5 वर्ष का आपका होराइजन होना चाहिए और उसमें बहुत ज़्यादा उम्मीद आप रिटर्न की मत करिए, क्योंकि पिछले 3 वर्षों में सोने ने बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। तो उतना आप रिटर्न की उम्मीद मत कीजिए, लेकिन आपको वही 5 से 8% या 10% मैक्सिमम रिटर्न आपको हर साल सोने में दिखाई दे सकता है। क्योंकि अभी भी वो इन्फ्लेशन, और सबसे बड़ी बात मैं एक चीज़ भूल गया, जो एल निनो का इम्पैक्ट है वो ऐसा माना जा रहा है कि जो रूरल इकॉनमी है उस पर बहुत ज़्यादा सकारात्मक, यानी उसमें थोड़ा सा प्रभाव डेंट डाल सकता है। तो रूरल डिमांड में जो कमी की आशंका है वो भी इस सोने चांदी की जो कीमत है या फिर जो एक्सपेक्टेशन है उसको लेकर के उसमें थोड़ी सी कमी की ओर लेकर जा रही है। अजय, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।